हेलो 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 एंड वेलकम टू विन साइंस। स्वागत है इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे उस क्वेश्चन को जो लास्ट स्ट्रीम में रह गया था, व्हाट इज़ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन, जिसने भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। एंड अब हम इसको आंसर करने की कोशिश करने वाले हैं। एंड इसलिए मैंने यहाँ पे स्लाइड्स बनाई है। इस साइड पे देख सकते हो या फिर इस साइड पे कहीं पर तो स्लाइड्स दिख रही होंगी आप लोगों को, तो उनको देख के हम लोग कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को आंसर करने की। सो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन था, व्हाट इज़ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है एंड ये जानना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अगेन थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है कहीं पर भी कमेंट्स में डाल दीजिएगा। कमेंट्स में नहीं होगा तो फिर हमारी लाइव स्ट्रीम्स चलती है तो वहाँ पे जाके क्वेश्चंस डाल दीजिए। सबसे पहले लाइव स्ट्रीम का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन डिफरेंट पेयर्स ऑफ अलील्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। अब ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं गैमिट क्या होता है। गैमिट आर स्पेशल टाइप ऑफ सेल जिनका यूज रिप्रोडक्शन में किया जाता है, जो पेरेंट से मियोसिस के बाद बनते हैं। अब देखो, मियोसिस के बाद ये दोनों ऐसे आप लोगों को बनते हुए दिख जाएंगे। ये है पेरेंट सेल, एक मिनट हम लोग हाइलाइटर का यूज़ कर लेते हैं। तो ये है पेरेंट सेल। ये गैमेट्स जो होते हैं तो वो स्पर्म्स होते हैं एंड एग्स होते हैं। ह्यूमंस के बारे में बात करें तो स्पर्म्स होते हैं, एग्स होते हैं एंड या पेरेंट सेल होता है। अब हम लोग थोड़ा सा इनके जेनेटिक्स के बारे में जानेंगे। तो पेरेंट्स के पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 पेयर्स मतलब 23 ऐसे पेयर्स होते हैं। ये सेपरेट हो जाते हैं मियोसिस करके एंड हमें 23 सेपरेट क्रोमोसोम्स एक गैमेट के अंदर मतलब मिल जाएंगे। उनका शेप कुछ इस तरीके से होता है, देखो। एंड पेरेंट्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स होंगे, जो पेयर्ड क्रोमोसोम्स होंगे, उनका शेप कुछ इस तरीके से आप लोगों को दिख जाएगा। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, ये लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए एक सेपरेट सेल ही बना लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आए। अभी ये हम लोग मान लेते हैं कि पेरेंट सेल कुछ इस तरीके का है। ये हो गया पेरेंट सेल। एंड अब हम इसके जीन्स के बारे में जान लेते हैं। मान लेते हैं इसके जीन्स है, कौन से ले ले, पी क्यू ले लेते हैं। चलो, कैपिटल पी छोटा वाला पी एंड कैपिटल क्यू छोटा वाला क्यू। ओके, ये इसके जीन्स है। अब हम लोग इससे फॉर्म होने वाले गैमेट्स के बारे में बात करेंगे। अब जब गैमेट्स होते हैं तो क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल हाफ में स्प्लिट कर जाता है। तो जो भी इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, इसका हाफ ही उसके नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होने वाला है। तो उस हाफ की बात करते हैं। तो सबसे पहले एक पहला वाला जो गैमेट बनेगा तो वो ऐसे बनेगा, जिसके अंदर हम लोग मान लेते हैं कैपिटल पी आ गया। तो ओके, एंड दूसरा गैमेट बना लेते हैं जिसके अंदर आ गया छोटा वाला पी, जिसके अंदर आ गया छोटा वाला पी। अब ये जो भी पीज आ चुके हैं उसका एंड क्यू जीन का कोई भी लेना देना नहीं है। ये दोनों के दोनों इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो जाएंगे, इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो जाएंगे एंड इंडिपेंडेंटली वो पास ऑन हो जाएंगे। ओके, तो इसके अंदर क्यू ये वाला भी आ सकता है एंड छोटा वाला क्यू भी आ सकता है। हम लोग मान लेते हैं ये क्यू आ गया, यहाँ पे आ गया ये छोटा वाला क्यू। अब हम लोग क्या करते हैं, और भी पॉसिबिलिटीज़ है गैमेट्स बनने की, तो उन पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा अच्छा वाला सर्कल बना लेते हैं। ओके, और एक अच्छा वाला सर्कल। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर हमें कभी भी अब देखो, ये हो गया पी पी एंड ये हो गया कैपिटल क्यू। तो अब ये देखो, यहाँ पे सारे के सारे डोमिनेंट आ जाएंगे। तो ऐसे 4 गैमेट्स हमें मिल जाएंगे, तो उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये आ जाएंगे हाइब्रिड वाले, थोड़े से कैपिटल पी आ जाएगा। एंड अब पॉसिबिलिटी कौन सी है, चलो मान लेते हैं कैपिटल पी एंड छोटा वाला क्यू, ये भी पॉसिबिलिटी है। या फिर छोटा वाला पी एंड कैपिटल वाला क्यू, तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। तो कुछ इस तरीके से गैमेट्स बन जाएंगे पी का। ओके, समझ लो,
P का एंड Q का कोई भी संबंध नहीं है, ये इंडिपेंडेंटली पास ऑन होने वाले हैं नेक्स्ट जनरेशन में। ये डोमिनेंट हो रिसेसिव हो, इससे इनका कोई भी लेना देना नहीं है, ये इंडिपेंडेंटली पास ऑन होंगे जब भी गैमेट फॉर्मेशन होगी। दिस इज़ व्हाट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ट्राइज टू एक्सप्लेन, कि ये इंडिपेंडेंटली ही पास ऑन होने वाले हैं। अब इस लॉ की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी है। अब वो लिमिटेशंस कौन सी है उनके बारे में बात कर लेते हैं। लिमिटेशंस, अगर आप क्लास 10th में हो तो यहाँ तक ही देखो, अगर आप क्लास 12th वाले हो तो लिमिटेशंस थोड़ा सा जान लो। अब देखो, कुछ कुछ जीन्स ऐसी होती है जो एक ही क्रोमोसोम पे होती है। अब वो कैसे, देखो थोड़ा सा जूम करके मैं आप लोगों को क्रोमोसोम दिखा देता हूँ ताकि कोई भी डाउट ना रहे, कोई शंका ना रहे। तो ये हो गया पेरेंट्स का क्रोमोसोम। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पर एक हम लोग रेड से मार्क कर देते हैं एंड ये ब्लू से मार्क कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग रेड से, फिर से रेड से मार्क कर देंगे एंड यहाँ पे ग्रीन से मार्क कर देंगे। अब हम लोग इनका नाम लिख देते हैं। मान लो इनका नाम है Z, इसका नाम है X, इसका नाम है P एंड इसका नाम है Q। अब लिमिटेशन हमें क्या बताता है? लिमिटेशन हमें ये बताता है कि अगर ये जीन्स क्रोमोसोम के ऊपर बहुत ज़्यादा पास पास है तो इनका इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट होने के चांसेस बहुत कम है। तो ये जब भी किसके अंदर जाएंगे, गैमेट्स के अंदर जाएंगे, तो आप लोगों को मिल जाएगा, चलो ये गैमेट, ये गैमेट, तो आप लोगों को मिल जाएगा कि ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट ना होते हुए ये एक साथ ही चले गए हैं। अब हम लोग वो एक साथ वाले ड्रॉ कर लेते हैं। चलो तो आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा, देखो ये कुछ इस तरीके से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होके नेक्स्ट वाले जो भी गैमेट्स होंगे तो उनके अंदर चले जाएंगे। आई होप दिस इज़ प्रिटी क्लियर बाय नाउ। देखो भाई, देखो तो कुछ इस तरीके से ये गैमेट्स आगे जाते हैं एंड इनके अंदर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं देखने को मिलता अगर ये जियोग्राफिकली क्लोज है एक दूसरे से। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आई होप आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आ गया होगा एंड दिस इज़ व्हाट यू नीड टू लर्न। थोड़ा सा NCERT भी पढ़ लो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन ड्रॉप इन द कमेंट्स में नहीं ड्रॉप करना तो फिर आप लोग मेरे लाइव स्ट्रीम पे आ सकते हो। हर रोज़ हम लोग शाम को लाइव स्ट्रीम करने की कोशिश करते हैं। कुछ दिन हो जाती है, कुछ दिन नहीं होती, लेकिन हम लोग कोशिश तो करते हैं कि लाइव स्ट्रीम आए, वहाँ पे आप आपके डाउट्स पूछ सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।